भूल जाओ इलेक्ट्रिक ड्रीम्स और सेल्फ ड्राइविंग फैंटेसीज एक पल के लिए। चलो पीछे चलते हैं। पिक्चर द लेट 19th सेंचुरी। सड़कें पत्थरों वाली, गैस लाइट्स टिमटिमा रही हैं और ट्रैवल करने का सबसे पॉपुलर तरीका घोड़ा गाड़ी। लेकिन बदलाव हवा में था, या यूं कहें वर्कशॉप्स में, उन लोगों के जो नई नई चीजें बनाते थे, नए नए सपने देखते थे। ये पायोनियर्स, इन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जो घोड़ों और बग्घियों से परे थी। उन्होंने एक ऐसी मशीन की कल्पना की जो इंजन से चले, मसल्स से नहीं। एक ऐसी मशीन जो पहले से कहीं ज्यादा तेज, ज्यादा दूर और ज्यादा आजादी से ट्रैवल कर सके। पहली ऑटोमोबाइल्स बहुत ही साधारण थीं। अक्सर ये 3 पहियों वाली होती थीं, जरा सी बात पर खराब हो जाती थीं और लोग इनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन ये इंसानी दिमाग की काबिलियत में आए एक बहुत बड़े बदलाव को दर्शाती थीं। ऑटोमोबाइल अपनी शुरुआत में ही एक ऐसे भविष्य का वादा कर रही थी जो अनगिनत संभावनाओं से भरा था। उन पहली लड़खड़ाती हुई गाड़ियों से लेकर आज के समय की शानदार टेक्नोलॉजी से लैस गाड़ियों तक, ये इनोवेशन और एम्बिशन की कहानी है। चलिए बात करते हैं पायोनियर्स की, उन दूरदर्शी लोगों की जिन्होंने बिना घोड़े वाली गाड़ी के विचार को हकीकत में बदला। सबसे पहले कार्ल बेंज, इस जर्मन इंजीनियर ने पहली प्रैक्टिकल ऑटोमोबाइल बनाई। 1886 में उन्होंने बेंज पेटेंट मोटर वैगन का पेटेंट करवाया। बेंज की इस क्रिएशन ने ऑटोमोबाइल के युग की शुरुआत का ऐलान कर दिया। हेनरी फोर्ड ने ऑटोमोबाइल को आम लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाया। उनकी फोर्ड मॉडल टी, जो 1908 में इंट्रोड्यूस की गई, रेवोल्यूशनरी थी। फोर्ड की असली खासियत ये थी कि उन्होंने एक ऐसी कार बनाई जिसे हर कोई अफोर्ड कर सकता था, और ये उन्होंने असेंबली लाइन के जरिए अचीव किया। मॉडल टी एक बहुत बड़ी सक्सेस साबित हुई। 1920 का दशक। जैज म्यूजिक हवा में गूंज रहा था, फ्लैपर ड्रेसेस डांस फ्लोर्स पर घूम रहे थे और ऑप्टिमिज्म की भावना से अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बायाच रही थी। और ऑटोमोबाइल, वो एक जरूरत की चीज से बदलकर स्टाइल, स्टेटस और स्पीड का सिंबल बन रही थी। रोल्स रॉयस अपनी बेमिसाल खूबसूरती के साथ लग्जरी का दूसरा नाम बन गई। कैडिलैक अपने पावरफुल इंजन्स और शानदार इंटीरियर्स के साथ अमेरिकन लग्जरी में एक लीडर के तौर पर स्थापित हो गई। लेकिन 1920 का दशक सिर्फ अमीरों के लिए लग्जरी का समय नहीं था। इस दौर में टेक्नोलॉजी में भी बहुत तरक्की हुई, जिससे ऑटोमोबाइल में हर किसी के लिए सुधार आया। इलेक्ट्रिक स्टार्टर्स ने मुश्किल हैंड क्रैंक की जगह ले ली, जिससे हर जगह ड्राइवर्स को बहुत राहत मिली। कार डिजाइन में एरोडायनामिक्स और स्टाइल को अपनाया जाने लगा और पुराने जमाने के डिब्बे जैसे डिजाइन्स पीछे छूट गए। 1920 का दशक बहुत बड़े बदलाव और इनोवेशन का समय था, और ऑटोमोबाइल इन सब से आगे थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में बहुत से बदलाव आए और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं रही। युद्ध खत्म होने के बाद फैक्ट्रीज ने जो टैंक और हवाई जहाज बना रही थीं, अब कंज्यूमर गुड्स बनाना शुरू कर दिया, जिनमें कार्स भी शामिल थीं। लौटते हुए सैनिक और उनके परिवार उस आज़ादी और मोबिलिटी के लिए तरस रहे थे जो एक कार दे सकती थी। अब अमेरिकन ड्रीम में सबर्ब्स में एक घर और ड्राइववे में एक नई चमचमाती हुई कार शामिल हो गई थी। इस बढ़ती हुई डिमांड की वजह से कार ओनरशिप में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई। सबर्बन स्प्रॉल आम हो गया और इसके साथ ही ज्यादा रोड्स की जरूरत भी बाच आ गई, और इस तरह हाईवे कंस्ट्रक्शन का दौर शुरू हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स ने एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसके तहत पूरे देश में एस्फाल्ट की सड़कें बिछाई गईं। ऑटोमोबाइल ने अमेरिकन लैंडस्केप को पूरी तरह से बदल दिया था, वो भी हर तरह से। सेक्शन 5, मसल कार्स और दुनिया भर में कंपटीशन, द 1960s एंड 70s। संभल जाइए दोस्तों, क्योंकि 1960 के दशक में ऑटोमोटिव की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। ये दौर हॉर्स पावर का था, धूप में चमकते हुए क्रोम का था और V8 इंजन्स की दहाड़ती हुई आवाज का था। मसल कार का जमाना आ गया था। मसल कार्स, जिनका जन्म अमेरिका के ड्रैग स्ट्रिप्स पर हुआ था, पूरी तरह से पावर और परफॉर्मेंस के बारे में थी। ये सिर्फ कार्स नहीं थी, ये रिबेलियन को दिखाती थी, जवानी के जोश को दिखाती थी और लिमिट्स को तोड़ने की चाहत को दिखाती थी। फोर्ड मस्टैंग, शेवरोले कमारो, डॉज चार्जर, ये नाम अमेरिकन मसल का दूसरा नाम बन गए। लेकिन जहां एक तरफ अमेरिकन मसल अपनी ताकत दिखा रही थी, वहीं दूसरी तरफ पूर्व से कंपेटिटर्स की एक नई लहर उभर रही थी। जापानीज ऑटोमेकर्स, जिन्हें कभी सस्ती छोटी कार्स बनाने वाले माना जाता था, अब अपनी पहचान बनाने लगे थे। टोयोटा, होंडा और निसान ने अपनी जगह बना ली थी और वो फ्यूल एफिशिएंट, रिलायबल और ज़्यादा स्टाइलिश व्हीकल्स ऑफर कर रहे थे।
1970 के दशक में आए तेल संकट ने जापानीज ऑटोमेकर्स की पोजीशन को और मजबूत कर दिया। सेक्शन 6 एफिशिएंसी और सेफ्टी की तलाश, ऑटोमोटिव एवोल्यूशन इन द 80s एंड 90s। 1980 और 90 के दशक ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए बदलाव और अनुकूलन का दौर लेकर आया। मसल कार के जमाने की पेट्रोल पीने वाली बड़ी बड़ी गाड़ियां अब आउटडेटेड हो गई थीं और अब जमाना फ्यूल एफिशिएंसी का था। ऑटोमेकर्स ने इसका जवाब एरोडायनामिक डिजाइन्स और छोटे, ज्यादा एफिशिएंट इंजन्स पर ध्यान देकर दिया। सेफ्टी भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गई। 1980 के दशक में एयरबैग्स, एंटी लॉक ब्रेक्स और दूसरे सेफ्टी फीचर्स का चलन बढ़ा, जो आज मॉडर्न व्हीकल्स में स्टैंडर्ड बन गए हैं। इस दौर में मिनीवैन और एसयूवी का चलन भी बढ़ा। ऑटोमोटिव की दुनिया में अब कई तरह के ऑप्शंस आने लगे थे, जो अलग अलग जरूरतों और प्रायोरिटीज को पूरा करते थे। सेक्शन 7 द डिजिटल रेवोल्यूशन कार्स एंटर द इंफॉर्मेशन एज। अब आगे बढ़ते हैं 20वीं सदी के आखिर और 21वीं सदी की शुरुआत में, और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक और बहुत बड़े बदलाव से गुजरती है, द डिजिटल रेवोल्यूशन। अब कंप्यूटर्स सिर्फ डेस्कटॉप्स तक सीमित नहीं रह गए थे, अब ये हमारी कार्स का भी हिस्सा बनने लगे थे। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन ने कार्बोरेटर्स की जगह ले ली, जिससे इंजन की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस भी आज गई। एंटी लॉक ब्रेक्स, जो कभी एक नई चीज हुआ करती थी, अब आम हो गई, और ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और कंप्यूटर एडेड सेफ्टी फीचर्स के साथ भी हुआ। इन कार एंटरटेनमेंट और नेविगेशन सिस्टम्स ने कार्स को मोबाइल लिविंग स्पेसेस में बदल दिया। कार और कंप्यूटर के बीच की लकीर अब धुंधली पड़ने लगी थी, और ये कन्वर्जेंस अभी शुरू ही हुआ था। सेक्शन 8 ड्राइविंग इनटू द फ्यूचर, ऑटोनोमस व्हीकल्स एंड बियॉन्ड। अपने स्टीयरिंग व्हील्स को थामे रहिए, क्योंकि ड्राइविंग का फ्यूचर अब और भी दिलचस्प होने वाला है। हम एक ऐसी दुनिया की बात कर रहे हैं जहां कार्स खुद ब खुद चलेंगी, जहां ट्रैफिक जैम्स एक पुराना ज़माना होगा, और जहां सुबह के कम्यूट में आप ईमेल्स चेक कर पाएंगे या कॉफ़ी का मज़ा ले पाएंगे, और आपकी कार आपको काम पर ले जाएगी। ऑटोनोमस व्हीकल्स, जो कभी साइंस फिक्शन हुआ करती थीं, अब तेज़ी से हकीकत बन रही हैं। सेंसर्स, कैमरास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर ऐसी कार्स बना रहे हैं जो रोड्स पर चल सकती हैं, ऑब्स्टिकल्स से बच सकती हैं, और यहाँ तक कि मुश्किल ट्रैफिक सिचुएशंस में फैसले भी ले सकती हैं, वो भी बिना किसी इंसानी दखल के। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो कभी बहुत कम लोग इस्तेमाल करते थे, अब क्लाइमेट चेंज की चिंता और बैटरी टेक्नोलॉजी में तरक्की की वजह से आम होते जा रहे हैं। सेक्शन 9 ऑन द होराइजन फ्लाइंग कार्स, हाइपरलूप्स एंड द फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी। तो हमने 19वीं सदी के आखिर की पत्थरों वाली सड़कों से लेकर आज के समय की शानदार टेक्नोलॉजी से लैस व्हीकल्स तक का सफर तय किया है। लेकिन ऑटोमोबाइल का फ्यूचर क्या है? अगर हम हिस्ट्री पर नजर डालें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी होने वाला है। याद है वो फ्लाइंग कार्स जिनके बारे में हम बचपन में सपने देखा करते थे? हो सकता है कि वो दिन अब ज्यादा दूर ना हो। कंपनीज ऐसे इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट बना रही हैं जो अर्बन मोबिलिटी में क्रांति लाने का वादा करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप ट्रैफिक से ऊपर उड़ रहे हैं और आपका मॉर्निंग कम्यूट एक खूबसूरत फ्लाइट में बदल गया है। और फिर है हाइपरलूप, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें पोर्ट्स वैक्यूम सील्ड ट्यूब्स में लगभग सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को का सफर 1 घंटे से भी कम समय में तय कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल का सफर लगातार इनोवेशन का रहा है, जो इंसानी दिमाग और संभावनाओं की सीमाओं को आगे बढ़ाने की चाहत से प्रेरित रहा है।